हेलो स्टूडेंट, आई एम नेहा अग्रवाल और आज मैं आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम तुलसीदास है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं, जिन पदों के उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल राजापुरा बांदा जिले को मानते हैं और कुछ सोरो जो एटा जिले को है, उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे और सन 1623 में उनका गोलोकवास हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध लोकप्रियता का सबसे प्रमुख आधार है। उनकी विशेषताएं काव्यगत। तुलसी काव्य का एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार हैं। और उनकी जो भाषा शैली है, तुलसी को ब्रज तथा अवधि पर समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरल है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। उपमा का तो एक उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस्सम बचनु तुम्हारा। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। स्टूडेंट्स, ये तुलसीदास जी की जीवनी हो गई जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद जो इनके दोहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम कब आते हैं? जब राम जी उनका धनुष तोड़ देते हैं तो उनके बीच में संवाद वार्तालाप होती है। ये वे दोहे हैं जो आप सुनिए ध्यान से। पहला, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नेते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभून असीरिस किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगकुल हेतु। हे नर बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुर धनी विदित सकल संसार। क्या कह रहे हैं ये? सबु धनु, शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला। तो कह रहे हैं रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर कौन? जो मुनि थे, मुनि रसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही है जो सेवा करता है, और शत्रु का काम करने के तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह
सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नेते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि वचन सुन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू ने असीरिस किन्हीं गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? मुनि रसाई के भृगकुल हेतु। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजस्तरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नर बालक, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण काल बस बोलत तो ही न संभार। काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। धनु ही सम, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है? यह जो धनुष था ये सारे संसार में विख्यात था, ये और धनुषों के समान नहीं था। अब आपका है सेकंड। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाऊ ने मोरा। बालकु बोली बंधउ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व बिंदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवंद दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोको महीप कुमारा। क्या कह रहे हैं अब? हंसी हंसकर, हमरे मेरे, और जाना जान के। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, हे देव, सुनिए, सुनहु देव। हमारी जान में तो सब धनुष समाना एक समान ही हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी भी हानि क्या और लाभ क्या है? देखा राम नैन के भोरे, राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। और मुनि जी, यह धनुष तो छूत टूट रघुपति ने दोसु, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज कयु कतरोसु, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। और राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, क्या कह रहे हो? अरे बालक, जो राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत ने बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। ये आपके 2 श्लोक हो गए हैं, ठीक है। और है फिर अब आपका तीसरा। भीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानो। पुनी पुनी मोही देखाव कुठाऊ, चहत उड़ावन फूकी फराऊ। भीसी हंसकर, मृदु कोमल, और उन्होंने क्या बोला यहाँ पर? बानी, बानी मीन्स वाणी। महाभट महान योद्धा। परशुराम की डींगे सुनकर के लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, मृदुवाणी कोमल वाणी में हंसकर बोले, अहो मुनीसु, ओहो मुनिराज, महाभट मानी परशुराम तो बहुत माने जाने वाले योद्धा निकले। पुनी पुनी मोही देखावर कुठाऊ, आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पढ़ाओ, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। यही कुंभड़ बातिया कौन नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही।
परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हरे की बत्तियां या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी दिखाकर ही कुम्हा जाएंगे। मैं अपनी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देखे कुठाऊ सरावन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। सच कहूँ मुनि जी, मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। भृगुसुतु समझी जेनु बलो की, जो कुछ कहूँ सो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अहुगाई, हमरे कुल इहीं पर ने सुराई। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा है उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमरे कुल इन्हें सर पर सुराई। हमारे कुल की है परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। बंधे पापू अब कीरत हारे, मारतहु पाप पयू तुम्हारे। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। कोटि कुलिश मम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे देते हैं तो आपके पाँवों में पड़ना पड़ेगा। महामुनि परशु जी, आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं। तो बिल्लु के अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर। तो आपकी धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, क्षमहु, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगबसनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंगपूर्ण वचन सुन करके भृगवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनायु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल धालकु। क्या बोले? वे बोले, कौशिक विश्वामित्र कुटिलु टेढ़ा और कालबश मौत के वश में। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर के कालबस निज कुल धालकु, काल के वश में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निर्कुसु अब्दु असूक, यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। कालक वसु होई छान माही, कहो पुकारी होरी मोही नाही। अपने क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा था, क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, लखन कहियु मुनि सुजहु तुम्हारा। तुम्ही अछत को बरने पारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेष्ठ आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अपेन भांति बहु बरनी। अपने यही अपने मुँह में अपनी करनी, अपने बार बहुत प्रकार से कही है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। नहीं संतोष ने पुनि कछु कहिए, जनी रीस रोकी दूसरे दुख सहिए। क्रोध रोककर ऐसे ने दुख सहन न कीजिए। वीर व्रति तुम्हें धीर अभोवा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गारी देत ने पाहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो। सुर समर करनी कहीं कहीं ने जानी आपू, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो। तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथि प्रतापु, शत्रु तो युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। इसलिए ये 4 पद मैंने आपको बताए हैं और ये 2 पद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपको जो अपनी कॉपी में करने हैं, ये शब्दार्थ हैं और एंड में ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट एक PDF और सेंड करूँगी, उसमें आपके इनके क्वेश्चन आंसर के आंसर्स भी होंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।